मूवी की कहानी है जेनिफर हिल्स नाम की एक लड़की की जो मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स में रहने के लिए जाती हैं। मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स बहुत ही सुनसान और ख़तरनाक जगह होती हैं। वहाँ पर कुछ लोग जेनिफर का रेप कर देते हैं। उसके बाद उन लोगों की कैसे सामत आती हैं ये जानेंगे हम आगे वीडियो में। अगर इस वीडियो में 1 के लाइक्स आए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी ही एक्सप्लेन कर दूंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दे। इस फिल्म का नाम है आई स्पीड ऑन योर ग्रैब। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जेनिफर को, जो कि पेशे से एक राइटर है। वहाँ इल नामक बूढ़े आदमी के पास आती हैं, जो कि मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स का ऑनर है। वहाँ उससे चाबी लेती हैं और मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स के लिए रवाना हो जाती हैं। बीच रास्ते में वहाँ गाड़ी में तेल भराने के लिए रुकती हैं। वहाँ पर उसे 3 आदमी मिलते हैं, जिनके नाम होते हैं स्टैनली, एंडी और जॉनी। वहाँ गाड़ी में तेल भराती हैं और जॉनी से बोलती हैं कि वहाँ मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स जा रही हैं, पर वहाँ रास्ता भटक चुकी हैं। जॉनी उसे सही रास्ता बता देता है। उसके बाद जेनिफर अपनी गाड़ी लेकर मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स पहुंच जाती हैं। मॉकिंगबर्ड ट्रेल्स में एक बहुत ही सुंदर कॉटेज होता है, जो कि जंगल के बीचों बीच बसा हुआ है। जंगल के बीचों बीच होने के कारण वहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वो बहुत ही शांत जगह होती हैं। जेनिफर एक राइटर होती हैं, तो उसे इसी तरह की शांत जगह की ज़रूरत होती है अपनी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। जेनिफर वहाँ पहुंचकर अपनी स्टोरी कंप्लीट करना शुरू कर देती हैं। एक रात जब वहाँ अपने दोस्त बॉब से बात कर रही होती हैं, तभी उसे जंगल से कुछ आवाज़ आती है। वहाँ खड़ी होकर आसपास देखती हैं, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसलिए वहाँ वापस आकर बैठ जाती हैं। तभी उसका हाथ से ड्रिंक उसके कपड़ों पे गिर जाती है, जिससे उसके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जेनिफर अपने कपड़े उतारकर उन्हें धोने लग जाती हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि कोई आदमी छुपके से उसका वीडियो बना रहा है, पर जेनिफर को इस बात का कोई अंदेशा नहीं होता। वह कपड़े धोने में व्यस्त होती हैं। अगले दिन सुबह जेनिफर जंगल में जॉगिंग करने के लिए निकलती है। वहाँ पर उसे एक सुनसान टूटा फूटा घर दिखता है। वहाँ क्यूरियोसिटी के चलते उस घर को चेक करने जाती हैं, जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। उस घर को देखकर उसे अजीब सा फील हो रहा होता है, इसलिए वो वापस अपने कॉटेज में आ जाती हैं, जहाँ वो देखती हैं कि उसका टॉयलेट फ्लश नहीं हो रहा है। इसलिए वह मदद के लिए एक आदमी को फ़ोन करती हैं। वो आदमी उस टॉयलेट को ठीक करने के लिए मैथ्यू को भेजता है। मैथ्यू आकर उस टॉयलेट को ठीक कर देता है, जिससे खुश होकर जेनिफर उसे हल्की सी पप्पी दे देती है। मैथ्यू जेनिफर से एक भी पैसा लिए बिना वहाँ से निकल जाता है। आगे हमें वही पेट्रोल पंप वाले 3 आदमियों को दिखाया जाता है, जो नदी किनारे बैठकर मरी हुई मछली को डंडे से पीट रहे होते हैं। और एंडी वीडियो बना रहा होता है, क्योंकि उसे वीडियो बनाने का बहुत शौक होता है। तभी वहाँ पर मैथ्यू आ जाता है। स्टैनली अपने दोस्तों को बताता है कि उसने मैथ्यू की गर्लफ्रेंड का वीडियो बनाया है, जिससे जॉनी और एंडी शॉक हो जाते हैं। वो स्टैनली से पूछते हैं कि तुमने किसका वीडियो बनाया है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि मैथ्यू की गर्लफ्रेंड बन ही नहीं सकती, क्योंकि मैथ्यू थोड़ा फुद्दू टाइप का होता है। आगे स्टैनली बताता है कि उसने जेनिफर हिल्स का वीडियो बनाया है, जिसने जॉनी की पेट्रोल पंप पर इंसल्ट की थी। इस बात से जॉनी थोड़ा भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं उस लड़की की लेकर ही दम लूँगा। अगले सीन में हमें जेनिफर को दिखाया जाता है, जो अपनी स्टोरी कंप्लीट कर रही होती हैं। थोड़ी देर बाद वो उठती हैं और एक सिगरेट पीकर सोने चली जाती हैं। जैसे ही वो सो रही होती हैं, तभी उसे कॉटेज के बाहर से एक आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ सुनकर जेनिफर उठती हैं और बाहर जाकर चेक करती है, तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जेनिफर अंदर आ जाती हैं, तभी उसे दोबारा से वही आवाज़ सुनाई देती है। जेनिफर दोबारा बाहर जाकर चेक करती हैं, तो उसे वहाँ पर एक चिड़िया मरी पड़ी दिखती है। इसे देखकर जेनिफर को थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए वह अंदर आकर दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती हैं। जैसे ही जेनिफर अंदर आती हैं, तो वह देखती हैं कि उसके लैपटॉप पर एंडी और स्टैनली की फ़ोटो दिख रही हैं। ये देखकर जेनिफर बहुत डर जाती हैं। तभी स्टैनली, एंडी और जॉनी घर के अंदर आ जाते हैं, जिससे स्टैनली उनका वीडियो बना रहा होता है और एंडी और जॉनी उसके साथ बदतमीज़ी करने लगते हैं। तभी स्टैनली मैथ्यू को अंदर बुलाता है। जॉनी जेनिफर से बोलता है कि तुमने मैथ्यू से अपना टॉयलेट ठीक करवाया था, पर तुमने इससे पैसे नहीं दिए। इस पर जेनिफर कहती हैं कि ऐसा नहीं है, मैं इसे पैसे देने वाली थी।
तभी ये भाग गया, मैं इसे अभी पैसे देती हूँ। ये बोलकर वो जैसे पैसे देने लगती हैं तो जैनी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वे सभी उसे टीज करने लगते हैं, पर मैथ्यू कुछ नहीं करता। वो एक साइड में खड़ा हुआ होता है। वे तीनों मिलकर उससे बहुत बुली करते हैं और उसे भद्दे भद्दे काम करवाने लगते हैं। मैथ्यू एक साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है। उसे देखकर काफ़ी बुरा लगता है, पर वो कुछ नहीं कर पाता। आगे वे सभी मिलकर उसे अपना कट्टा चुसवाने लगते हैं। जेनिफर भी उनसे डर कर उनका कट्टा चूसने लग जाती हैं। तभी एंडी आगे आता है और उसे अपनी बोतल चुसवाने लगता है। जब जेनिफर बोतल चूस रही होती हैं तभी एंडी का ध्यान दूसरी तरफ जाता है। मौका देखकर जेनिफर उस बोतल को छीनती है और उसे एंडी के पैरों पर मारकर वहां से भाग जाती है। भागते भागते उसे जंगल में 2 आदमी मिलते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है शेरिफ। वहाँ एक पुलिस वाला होता है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो जेनिफर बताती हैं कि कुछ लोग उसके कॉटेज में घुस आए हैं जिन्होंने उसके साथ मारपीट की। ये सुनकर वो पुलिस वाला जेनिफर को लेकर वापस कॉटेज में आता है इस बात की तहकीकात करने के लिए। शेरिफ वहाँ पर देखता है कि कॉटेज में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं और मैरिजुआना सिगरेट भी पड़ी हुई है और सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये देखकर शेरिफ उल्टा जेनिफर पे इल्ज़ाम लगाता है कि उसने शहर के कानून को तोड़ा है, इसलिए वह जेनिफर को दीवार पर उल्टा घूमने के लिए कहता है। जेनिफर सफाई भी देती है कि ये सब उसने नहीं किया, ये सब उन लोगों ने किया है जिसने उसके साथ मारपीट की है। पर पुलिस वाला उसकी एक नहीं सुनता, वह उसे उल्टा घूमने के लिए कहता है। जब जेनिफर उल्टा घूमती है तो वो पुलिस वाला उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। तभी वहाँ पर स्टैनली, एंडी और जॉनी और मैथ्यू भी आ जाते हैं। वे सभी मिलकर जेनिफर के कपड़े उतार देते हैं और मैथ्यू से आकर उसके साथ संभोग करने के लिए कहते हैं। पर मैथ्यू को जेनिफर पर दया आ रही थी, इसलिए वो उसके साथ ऐसा करने से मना कर देता है। मैथ्यू के मना करने पर वे उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने उसके साथ संभोग नहीं किया तो वो उसे मार देंगे। ये सुनकर मैथ्यू डर जाता है और उसके साथ संभोग कर लेता है। ये सब करतूत स्टैनली अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। संभोग करने से जेनिफर की हालत ख़राब हो चुकी होती है, पर वह किसी तरह से उठती हैं और धीरे धीरे वहाँ से जाने लगती हैं। वहाँ जंगल से जा रही होती हैं। तभी वे सभी लोग उसके आगे आ जाते हैं और उसे दोबारा पकड़कर उसके साथ बारी बारी से रेप कर देते हैं। इन सब से जेनिफर की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी होती है। फिर वे वहाँ किसी तरह से उड़ती हैं और एक ब्रिज पर जाती हैं। वे सभी उसके पीछे पीछे जाते हैं। इतने में जेनिफर ब्रिज से नीचे कूद जाती हैं, लेकिन काफ़ी देर तक वहाँ पानी से बाहर नहीं आती। तो शेरिफ सब लोगों से कहता है कि 500 मील के अराउंड उसे हर जगह ढूंढो, क्योंकि अगर वो बच गई तो वो उनके लिए खतरा बन सकती हैं। वे सभी मिलकर जेनिफर की लाश को हर जगह ढूंढते हैं, पर जेनिफर की लाश उसे कहीं नहीं मिलती। शेरिफ उन लोगों से कहता है कि तुम मॉर्निंग बार ट्रीज जाकर उसकी सारी चीज़ें जला दो और हर रोज़ आकर इस नदी में उसके लाश की तलाश करो जब तक उसकी लाश ना मिल जाए। तभी वह स्टैनली के हाथ में कैमरा देखता है जो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा होता है। वह स्टैनली से वो रिकॉर्डेड फुटेज मांगकर उसे जला देता है और उसे डांटने लगता है, क्योंकि अगर ये फुटेज किसी के हाथ लग गई तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। आगे वे तीनों मॉर्निंग बार ट्रीज में जाकर जेनिफर की सारी चीज़ों को जलाने लग जाते हैं। तभी जॉनी देखता है कि वहाँ पर मैथ्यू नहीं है। वह अपने साथी से पूछता है कि मैथ्यू कहाँ है, तो वो कहते हैं कि पता नहीं, शायद वो नदी किनारे जेनिफर को ढूंढ रहा होगा। जॉनी मैथ्यू को अपने साथ लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह थोड़ा फुद्दू टाइप का था तो वह किसी को भी इसके बारे में बता सकता था। आगे हमें शेरिफ को दिखाया जाता है जो अपने घर पर जाता है। उसके घर में उसकी बीवी और एक छोटी बेटी होती हैं। शेरिफ ईल के पास जाता है और उससे मॉर्निंग बार ट्रीज की चाबी दे देता है जहाँ जेनिफर रहती थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सब में ईल भी शामिल है। आगे हम मैथ्यू को देखते हैं जो नदी किनारे बैठा हुआ होता है। उसे जेनिफर के बारे में बहुत बुरा लग रहा होता है। जेनिफर के साथ जो हुआ वो सब उसकी आंखों के सामने घूम रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर जेनिफर दिखती हैं जो जिंदा होती हैं। ये सीन ही कट होता है और अगले सीन में हम शेरिफ को देखते हैं जो अपनी बीवी के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। उसे इल का कॉल आता है। इल उसे बताता है कि उसे जेनिफर की फ्रेंड का कॉल आया था, वो जेनिफर के बारे में पूछ रही थी। इस पर शेरिफ कहता है कि उसके बारे में तुम्हें भी पता है कि जेनिफर के साथ क्या हुआ। इल कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं वहाँ नहीं था।
ये सुनकर शेरिफ थोड़ा गुस्सा हो जाता है और सुबह मिलते हैं बोलकर फ़ोन को काट देता है। अगली सुबह स्टैनली भागते भागते जॉनी और एंडी के पास आता है। वो उनसे कहता है कि मेरा टेप रिकॉर्डर कहीं नहीं मिल रहा है, वो कहीं गायब हो गया है। तो जॉनी कहता है कि उसे तो शेरिफ ने जला दिया था, तो वह गायब कैसे हो गया। इस पर स्टैनली कहता है कि मैंने शेरिफ को नकली टेप पकड़ा दी थी और असली टेप अपने पास रख ली थी। इस बात से जॉनी गुस्सा हो जाता है और उसे डांटने लगता है। उस रात जब जॉनी बैठकर टीवी देख रहा होता है, उसे बाहर से कुछ आवाज़ आती है। जब वहाँ बाहर आकर देखता है तो उसे वहाँ चिड़िया मरी पड़ी हुई दिखती हैं। उसे लगता है कि शायद उसके दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वह चिड़िया को किक मारकर वापस अंदर आ जाता है। तभी उसे वही आवाज़ दोबारा आती है। जब वह दोबारा बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर वही चिड़िया मरी पड़ी हुई थी, इसलिए वह अंदर जाकर बंदूक लेकर आता है। तब उसे झाड़ी में कुछ जाता हुआ दिखता है। साथ में वहाँ पर उसे जेनिफर की चप्पल भी दिखती है। ये देखकर उसका सारा शक मैथ्यू पे जाता है। अगली सुबह जब शेरिफ ड्यूटी से वापस आता है तो उसकी बीवी कहती है कि उसके लिए किसी ने टेप भेजा है, लेकिन ये टेप टीवी में नहीं चल रहा है। जब शेरिफ उस टेप को देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि यह वही टेप था जिसमें एंडी ने जेनिफर का रेप होते हुए वीडियो शूट किया था। आगे जॉनी एंडी और स्टैनली को बता रहा होता है कि कल रात मैथ्यू उसके दरवाजे के आगे जेनिफर की चप्पल रख के भाग गया था। तभी शेरिफ वो टेप लेकर वहाँ पर आ जाता है। इस बात के लिए वो स्टैनली को बहुत डांटता है। इस पर जॉनी उससे कहता है कि शायद ये मैथ्यू ने किया होगा, शायद हमने मिलकर जेनिफर के साथ जो किया इसको लेकर उसे गिल्टी फील हो रहा होगा, इसलिए वो हमारे साथ ये सब कर रहा है। शेरिफ उन तीनों को जल्दी से जल्दी मैथ्यू को ढूंढने के लिए कहता है। उसके बाद शेरिफ ईल के साथ शिकार पर निकल जाता है, जहां वो ईल की हत्या कर देता है, क्योंकि कल रात उसे उसकी बात का बुरा लग गया था। आगे हमें मैथ्यू को दिखाया जाता है जो नदी किनारे बैठा हुआ होता है। तभी उसे जेनिफर की आवाज़ आती है। वह डर जाता है और भागकर कॉटेज में चला जाता है, जहाँ भी उसे जेनिफर की आवाज़ आ रही होती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो उसकी आंख एक टूटे फूटे घर में खुलती हैं, जहाँ उसके सामने जेनिफर बैठी हुई होती है। उसे देखकर मैथ्यू डर जाता है। वह उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उसने उसके साथ जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, ये सब उन लोगों ने मुझसे करवाया था। जेनिफर कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम मेरी मदद कर रहे थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वह पुचकार कर मैथ्यू को अपने पास बुलाती हैं। जब मैथ्यू उसके पास जाता है तो जेनिफर उसके गले में रस्सी डालकर उसे बेहोश कर देती हैं। आगे हम देखते हैं कि एंडी और स्टैनली जंगल में मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं। ढूंढते ढूंढते उन्हें पुराने टूटे फूटे घर से आवाज़ आती हैं। आवाज़ सुनकर स्टैनली उस टूटे फूटे घर में चला जाता है। वही एंडी मैथ्यू को बाहर ढूंढ रहा होता है। तभी वो वहाँ पर जेनिफर को देखता है। वह जेनिफर को जिंदा देखकर हैरान हो जाता है। जब वह जेनिफर को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसका पैर ट्रैप में फंस जाता है, जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर एंडी जब उसके पास आता है तो जेनिफर लकड़ी से उसके सिर पर मारकर जख्मी कर देती है। वह एंडी को एक टब के ऊपर बांधकर नल चालू कर देती हैं। वही जेनिफर स्टैनली को एक पेड़ पर बांध देती हैं और मछली पकड़ने का हुक उसके पलकों पर लगा देती हैं और अंदर जाकर एंडी के नीचे से एक लकड़ी हटा देती हैं। जब कुछ समय बीतता है तो हम देखते हैं कि एंडी की टब में डूबने से मौत हो गई है और स्टैनली के पास कुछ कौवे आते हैं। उसे नोच नोच कर जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद जेनिफर पेट्रोल पंप पे जाती हैं, जहां वो जॉनी को एक रॉड से मारकर बेहोश कर देती हैं और उसे रस्सी के सहारे नंगा ही बांध देती हैं। वह एक पकड़ की मदद से उसके सारे दांत उखाड़कर उसको तड़पाना शुरू कर देती हैं। अंत में जेनिफर उसके लिंग को काटकर उसी के मुंह में डाल देती हैं, जिससे जॉनी की भी मौत हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि शेरिफ की बीवी उसे कॉल करती हैं। उसकी बेटी उसे कहती है कि मेरी एक नई टीचर मुझसे मिलने आई हैं, उन्हें हेलो कर दो। जहां पर हम देखते हैं कि शेरिफ की बेटी की नई टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है। जब शेरिफ को इस बात का पता चलता है तो उसकी फटके चार हो जाती हैं। वह जल्दी से घर आता है और अपनी बीवी से पूछता है कि हमारी बेटी कहाँ है। तो उसकी बीवी कहती है कि वो अपनी नई टीचर जेनिफर के साथ हैंसन पार्क गई हैं। शेरिफ भी जल्दी से गाड़ी लेकर उस पार्क में जाता है, जहाँ अपनी बेटी को हर जगह ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। जब वो गाड़ी में बैठता है
तो जेनिफर पहले से ही उस गाड़ी के बैक सीट पर बैठी हुई होती हैं। वो शेरिफ को मारकर उसे बांध देती हैं और उसके पिछवाड़े में राइफल घुसाना शुरू कर देती हैं और उसे बुरी तरह से तड़पाने लगती हैं। शेरिफ उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर जेनिफर उसकी एक नहीं सुनती। वह शेरिफ के पिछवाड़े में राइफल फिट करके उसके ट्रिगर को रस्सी से बांध देती हैं और उस रस्सी को बेहोश मैथ्यू के हाथ पर बांध देती हैं, जिससे अगर मैथ्यू को होश आए और वो अपना हाथ हिलाए तो ट्रिगर दबकर उन दोनों की मौत हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। जब मैथ्यू होश में आकर अपने हाथ को हिलाता है तो राइफल की गोली शेरिफ के पिछवाड़े से घुसकर उसके मुंह से बाहर आकर मैथ्यू के सीने में लगती हैं, जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों की मौत हो जाती है। और यहाँ पर हम ऑडियंस और जेनिफर दोनों को एक असीम आनंद की अनुभूति होती है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी देखनी हो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।